नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल हिसार जिले के खेड़ी चौपटा पे हैं और खेड़ी चौपटा पे लगातार 47 दिन धरना चला था किसानों की मांगों को लेकर। दोबारा तो फिर वही है, उसी तरह से जो किसान इकट्ठे हुए हैं। जो 13 तारीख की कॉल थी लगाई गई हैं तो और धारा 144 भी लगा दी है पर जो कि आंसू गैस के गोले दागे गए, कुछ किसान घायल हुए हैं। तो किसान नेता सुरेश कोच जी हमारे साथ हैं, जो 18 तारीख की कॉल थी कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन दिल्ली ना जाने की वजह से यहाँ पर धरना जो शुरू हो गया है। तो कब तक धरना चलेगा और इस धरने का क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, तो किसान नेता सुरेश कोच जी बातचीत करांगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, 13 तारीख को जो दोबारा तक आंदोलन शुरू होया है और 18 तारीख की आपकी भी कॉल थी कि 16 तारीख को भारत बंद रहा है और 18 तारीख को आपने कहा कि दिल्ली की तरफ कूच करांगे, लेकिन धरना प्रधान जी खेड़ी चौपटा पर लग गया है। क्या कुछ कारण रहे हैं खेड़ी चौपटा धरना? खेड़ी चौपटे पे धरना लगने का कारण ये रहा कि हमारा आंदोलन 16 से शुरू हुआ था। हम दिल्ली 16 को करा थी यात्रा। कुछ भाइयों का कॉल आई कि हम 18 को इकट्ठे कर लेंगे। सिसा एक पंचायत हुई थी, हमने कहा चलो बढ़िया है भाई। 18 तारीख को यहाँ हम इकट्ठे हुए थे आगे बढ़ने के लिए, मगर यहाँ दो मत हो गए। कुछ साथी कहने लगे नूना चलांगे, कुछ नूना चलांगे। हालांकि 15 तारीख को बात तो क्लियर हो ली थी, मगर कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया हो, किसी भाई के समझ में नहीं आई हो। तो मैं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, हमारे साथी पीछे रह गए और कहने लगे नूना जावा या नूना जावा, एक वो कर लिया, बात कर लिया, फलानी कर लिया। मैं कहने लगा कि बात करना यार, जो बात हो रही। इतनी सी बात को लेकर के मैं 5-4 किले आगे चले गया, पुलिस ने उठा लिया। जब मैं पुलिस ने गिरफ्तार किया, किसानों में आक्रोश हो गया, उन्होंने यहाँ धरना लगा दिया। वो 2 दिन तो वो धरना चला। एक दिन तो हमारे को रात ने 11 बजे छोड़ दिया, 11 बजे घर पहुँचाए हैं। वहाँ 10 बजे ही, 10:30 बजे ही शायद CIA मैं कौन से हम ले रहे थे, वहाँ से लेकर के 11 बजे घर पहुँचे। अगला दिन फिर सारा दिन उन प्रक्रियाओं पे पंचायत चलती रही। 2 दिन तो ये गुजर गए, 2 दिन हो गए धरना लग गया। अभी धरने की कमेटी निर्णय के लिए जा रही। हम यहाँ धरना लगाने के लिए इकट्ठे ही नहीं हुए, हम इकट्ठे ही आगे बढ़ने के लिए। इसलिए यहाँ फिर संख्या की बात आ गई। संख्या की बात आ गई, वह पूरी संख्या कर लो फिर चलेंगे। अब बार बार तरह तरह की बातें आने की वजह से प्रदेश का किसान कंफ्यूज था। हम चाहते थे कि हरियाणा के अंदर मूवमेंट खड़ी हो, कुछ साथी चाहते हैं कि बहु ऊने में शामिल हो। तो अलग अलग मतों की वजह से थोड़ा सा यहाँ तैयारी नहीं बन पा रही थी। अब कमेटी की मीटिंग चल रही है, जो कमेटी फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। तो हिसार जिला के पूरा हिसार जिले से किसान है जी प्रधान जी? पूरा हिसार जिले किसान है और जो यहाँ फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। मतलब अभी तक फैसला नहीं हुआ प्रधान जी की दिल्ली बॉर्डर पर जाना, खनौरी बॉर्डर पर जाना या यहीं पर धरना लगाना है? नहीं, यहाँ तो धरना लगाना ही नहीं। ये तो धरना लगाने खतरा आए ही नहीं थे। फैसला तो बॉर्डर का होना है। अब कुछ साथियों का फैसला हो सकता शंभू बॉर्डर की राय हो, किसी की खनौरी बॉर्डर की राय हो, किसी की दिल्ली की हो। आंदोलन में हमें सहयोगी की भूमिका में, अब की बार निर्णय की भूमिका में नहीं है। निर्णय में वो साथी है। प्रधान जी, अगर किसी बॉर्डर जाना पड़े तो किस तरह तैयार रही? क्योंकि पंजाब के किसान पहले की तरह अभी की राशन लेकर चल रहे हैं, पहले की तरह। हमारे भी राशन है, देख ले, तेल काटने वाली तक भी ले रहे हम दवा, देख ले। हाँ, मतलब ओड़े पकौड़े तलोगे? हाँ, वो है किसानों को सरसों में ले रहे हैं, गल तेल काटांगे, पकौड़े खुआवांगे। सारे राशन ले रहे हैं, कितने दिन लगियो। हम पूरी तरह किसान की लड़ाई में मजबूती से लड़ेंगे। प्रधान जी, लगी आपने कि अब भी ज्यादा लंबा समय लगा, क्योंकि जी लोकतंत्र और चुनाव आने वाले हैं अभी लोकसभा के। मोदी को किसानों की वोटों की जरूरत ही नहीं। पता नहीं किसान नाराज है, कर्मचारी नाराज है, मजदूर नाराज है, आंगनवाड़ी वाली नाराज है। पता नहीं सारे रोजे लोग मांग करें जाए, नाराज है। मोदी हाय हाय भी करें जाए, फिर भी कहें मोदी घने वोट ले गया। हमारा तो समझ में नहीं आती, कड़ता हमें। मोदी को अगर किसानों के वोटों की जरूरत होती तो शायद अब तक बातचीत से रास्ता निकाल लेता। मोदी को किसानों की वोटों की जरूरत ही नहीं।
प्रधान जी, फिर किस तरह से क्योंकि चुनाव में हर आदमी सोचे कि सरकार बनाने के लिए लोगों को खुद में फायदा करा जाए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करा जाए, क्योंकि लोकतंत्र लोगों ने तो चुनना है, लोगों ने बनानी है सरकार। दो तरह से सोचता है वोटर। एक सोच है फायदे की, जो आपने कहा, वह फलाना पार्टी ने या फलाना नेता ने हमारा फायदा कर दिया, वो उस सोच से वोट डालता है। एक सोच वो है किसी वर्ग के खिलाफ, मैं फलाने को सबक सिखा दे तो मैं वोट दे दूं, वो उसके थी किसाना थी सबक सिखाने के वोट मिलते हो, मजदूर थी पीटने के वोट मिलते हो, छोटे दुकानदार थी बर्बादी करने के वोट मिलते हो। हम उस बारे में नहीं सोच सकते वोटर किस हिसाब से सोचेगा, मगर जनता तो यह दिखा कर है वे इलेक्शन के आसपास तो कोई भी राजनेता कभी भी जनता के साथ उलझना नहीं चाहता, जबकि मोदी जी ना उलझना देख लो कितने दिन हो गए। प्रधान जी, मीटिंग हुई है जो किसान नेता अगुवाई कर रही अब आंदोलन की, नहीं निकला, मतलब कोई समाधान की तरफ नहीं लगा, क्या कुछ लगा जो सरकार के साथ मीटिंग होने लग रही? मुझे नहीं लगता कि सरकार हमारी बात मानेगी, क्योंकि सरकार दो तरह से सोचने की बात है। पूरी दुनिया के अंदर एक तो पूंजीवाद का बोलबाला हो गया, और हमारी सरकार तो पूरी तरह किसान और मजदूर के विरुद्ध फैसले लेकर चंद पूंजीपतियों को फायदे पहुंचाने की बात कर रही है लगातार 7-8-9 साल से। और एक दो पूंजीपति को ही सारा कुछ दे दिया, एयरपोर्ट उनके है, रेलवे उनकी है, और बंदरगाह उनकी है, बड़ी बड़ी सारी कंपनियां, कोयले की खदानों के ठेके उनके हैं, बिजली के पावर प्लांट उनके हैं, यहाँ तक कि रोड भी वही कंपनियां बना रही हैं। सारा का सारा एक दो कंपनी को दे रहे सारा। और दूसरी तरफ है जनता के हित की राजनीति व जनता की आवाज सुनने वाली राजनीति। मुझे नहीं लगता मोदी जी उस नज़र से सोचते हैं। मोदी जी के दिमाग में ये है जनता को तो कोई भी नारा ला के, चाहे धर्म का हो, चाहे जात का हो, या राष्ट्रवाद की भावना उभार के जीता जा सकता है। प्रधान जी, जिस तरह पहले आंदोलन संयुक्त मोर्चा के लीडर अगुवाई कर रहे सभी के सभी, लेकिन अब वो सारे लीडर नहीं दिखाई दे जो अगुवाई करें। अब जो 13 तारीख की कॉल थी किसानों की। हाँ, नहीं, ऐसे कुछ नेता तो हैं जो हमारे से एसकेएम है गैर राजनीतिक बना के एसकेएम से ही गए हैं, मगर एसकेएम अब की बार सहयोगी की भूमिका में। वो कुछ नेता तो हैं जो पहले भी नेतृत्व में थे, आज भी हैं, लेकिन सभी नहीं है, ये सच्चाई है। मगर एसकेएम इस किसान आंदोलन से दूर नहीं है। एक बात मैं आपसे पूछूं, जब 13 महीने आंदोलन चल रहा, कुछ नेता निर्णय लिया करते सिंगू बॉर्डर में बैठा करते हो। देश के आंदोलन तो देश के अंदर है, बहुत दूर दूर तक था, 300 के करीब टोल बंद थे, क्या वो आंदोलन का हिस्सा नहीं थे? दूसरे और बॉर्डर पर बैठे थे, क्या वो आंदोलन में नहीं थे? तो आंदोलन में सभी है। अपने अपने तरीके 16 तारीख को भारत बंद कराया जो किसाना के मुद्दा पर था, टोल फ्री करवा रहे, ये भी किसाना के आंदोलन की सपोर्ट में है, बेतानाशाही ना करो। तो ये सारी बातें देख करके बात यह है, सारी बातें देखने के बावजूद ये रिजल्ट ये लिख रहा है कि एसकेएम भी आंदोलन में सपोर्टर की भूमिका में है। और हम जो साथी नेतृत्व कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सारा भाईचारा आपके साथ है, ईमानदारी से आंदोलन लड़ो। प्रधान जी, लोगों का कहना है कि मतलब उनके अंदर की भावना है कि हरियाणा में आंदोलन उठना चाहिए, जब पंजाब के साथियों का सहयोग हो उसका कुछ है, तो किस तरह से उठना चाहिए हरियाणा में आंदोलन? यह तो मेरी भी भावना है, हरियाणा में आंदोलन जो उठे जो हम दिल्ली का चल रहा और सारा भाईचारा चल रहा है, उठ गया आंदोलन। गुरनाम सिंह जी बताते हैं किसी रोड पे बैठे, कल से हो गया आंदोलन। भाई जब हरियाणा का किसान आंदोलन में लिकड़ेगा बाहर, तब हो जाएगा आंदोलन। इसमें कोई शक नहीं कि पूरा हरियाणा का किसान इस बात से दुखी है कि पंजाब के किसान के ऊपर गोले बरसाएंगे, लाठियां बरसाएगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। तो सुरेश कोच जी बात करिए, जो हरियाणा में आंदोलन की बात है कि पंजाब के बॉर्डर तो आंदोलन है, पंजाब के किसान तो सक्रिय है, लेकिन हरियाणा भी इस तरह से आंदोलन उठेगा
तो किसानों को जीतो उसका और पंजाब किसानों का सहयोग उसका है। तो सुरेश कोच जी ने बताया कि हम भी बिल्कुल हरियाणा में आंदोलन को उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ है जो हमारी सोच है कि दिल्ली के बॉर्डरों पर हम जाकर धरना दें, बॉर्डरों पर जाकर बैठे। तो आपके सोच है कि आपने कमेंट में देने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।